ठीक, ये घर आ गया हमारे पास। अब सबसे पहली जो चीज हमें इसको करनी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ए हाई पॉली हाउस। हाई पॉली के अंदर मींस कि एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारी डिटेल्स हो। पहली चीज लाइक आई सेड, सबसे पहले मैं क्या करता है, बेवेल। ठीक, तो एडिट पॉली में गए, जितने भी आपके पॉलीगॉन के एडिटिंग के हिसाब से टूल्स हैं वो इस एडिट पॉली के अंदर मौजूद है। इसको मैंने पुल डाउन किया, यहाँ पे रख दिया। अगेन एडिट पॉली, दो लाइंस दी हुई है डॉटेड, इसका मतलब ये कि इस मेन्यू को फाड़ के अलग करके रख रहा हूँ, तो मुझे बार बार एडिट पॉली में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम शेल्फ यूज कर देते हैं कि वो फिर आइकॉन की सूरत में शेल्फ में आ जाता है। फिलहाल मैं इसमें गया, इसमें एक ऑप्शन है बेवेल का। अगेन बेवेल क्या करेगा, इफ आई क्लिक ऑन बेवेल तो आपकी एक एज को स्प्लिट कर देगा दो के अंदर। ठीक है, बेवेल टूल एक एज को स्प्लिट कर देगा दो एजेस के अंदर, उसको मतलब एक तिरछा काट देगा इन अदर वर्ड्स। फिर इसको हम कंट्रोल करते हैं बाय कमिंग इनटू दिस वैल्यूज हियर, और ऑफसेट जो है और राउंडनेस इन सेगमेंट्स, ये तीन पैरामीटर्स हैं। ऑफसेट पे आया, मैंने इसको ऑफसेट कंट्रोल किया। मैंने कहा मुझे क्योंकि छत होनी है तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल से इस तरह से रखा। अब ये मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यूज को इंटरएक्टिवली माया में एडजस्ट किया। ठीक, इंटरएक्टिव से मतलब ये है कि मैंने उसके नाम पे क्लिक किया और फिर मैं व्यू पोर्ट में आया, मैंने मिडिल माउस दबाया, कंट्रोल दबाया, मिडिल माउस से लेफ्ट एंड राइट किया, अप डाउन नहीं, लेफ्ट एंड राइट। ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर चेंज हो गया एक वर्चुअल स्लाइडर के अंदर, और इसकी वैल्यू मैंने स्लाइड कर एडजस्ट कर दी। जैसे ये स्लाइडर है, ये फिजिकल विजिबल स्लाइडर है, ये वाला जो दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में हमें नॉर्मल में हर जगह ये स्लाइडर्स किया हमें पता है क्या, मेन्यूज को अप डाउन करने के लिए। ठीक, बट माया के अंदर क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो बहुत सारी चीजें हिडन भी है, तो उसमें एक चीज कहलाती है वर्चुअल स्लाइडर। नाम सेलेक्ट किया, इसको हमने वर्चुअली मूव करा दिया, वीपोर्ट में लेफ्ट राइट एडजस्ट कर दिया 0.001। मैंने कहा ठीक, इसी तरह से इस घर को सेलेक्ट किया, बेवेल पे आ गए। अब मुझे वैल्यूज पता थी, मैं कह सकता हूँ 0.01 डायरेक्ट एंटर करो, और मेरा भाई किधर गया तू, 0.01 डायरेक्ट एंटर कर दी तो भी आ गई हमारे पास, वरना मैं चाहूँ तो फिजिकली भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। दरवाजे पे मैं बाद में आते हैं। इसी तरह से छत, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, अगेन इफ आई टर्न दीज थिंग्स ऑन, तो इफ यू सी दिस, अगर एंगल हम इस तरह से रख कर रेंडर करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की जो लाइंस हमें वो पता नहीं चलती कि यार इस छत की लाइन कहाँ चली गई, लेकिन इसकी लाइन मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पे घर के, अब इसके एज कहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा घर के बॉर्डर का, लेकिन इसका पता चल रहा है कि हमने इसको बेवेल्स रिमेंबर करके रखे थे घर पे। तो बेवेलिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर डिटेलिंग, मॉडल के अंदर डिटेलिंग ऐड कर देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको बेवेल करके जरूर हो, सिंपल करके आप छोड़ दोगे उसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी नजर। तो ये हालांकि बिल्कुल पतली सी हल्की सी हमने बेवेलिंग की, बट वो उसकी फिनिशिंग के अंदर बड़ा मैटर करती है रिजल्ट फाइनल के अंदर। तो वापस इन घरों को हमने किया है और इसको यहाँ पे ले आए, एंड मैंने इसको वही कर दिया, बेवेल कर दो मेरे भाई। और बेवेल कितना, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, ठीक है, ताकि पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 0.2 तक मैंने कर दिया। इसी तरह से हम चाहें तो तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ करके तब भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ हमारे जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे 0.2 तक। ठीक, और ये बेस आ गया, इसको भी सॉरी हमने सेलेक्ट करना था। अब क्योंकि मुझे वैल्यूज पता है इनकी, मैंने 0.2 रखनी है, तो मैं तकरीबन या तो सबकी उसी एस्पेक्ट के हिसाब से रख रहा हूँ। तो ये घर आ गया, ये छत आ गई, छत को भी फिलहाल हम कर देते हैं, लेट मी सी वेयर इज द बेवेल, एंड देन अगेन ऑफसेट में जाके 0.2 तक। अब इसमें 0.2 बहुत बड़ा हो गया। अगेन फिर मैंने ऑफसेट नेम पे क्लिक किया, व्यू कोड में आया, कंट्रोल से क्या होगा, एग्जैक्टली कंट्रोल होगा, एंड लेफ्ट एंड राइट करते हुए मैंने इसको कह दिया कि थोड़ा सा इसकी बेवेलिंग हमारे पास नाइस हो जाए। ठीक, डोर्स इसीलिए नहीं क्योंकि डोर्स में अलग से मॉडल करूंगा। मैंने कहा यार ठीक है, ये मेरे पास मेरा घर का बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ हाई रेजोल्यूशन बन गई। फिलहाल मैंने इस टूल को किया बंद। अगेन मैंने इस घर के भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। ठीक, मैंने कहा ठीक, इस ग्रुप को उठा के मैंने थोड़ा सा ऊपर करके फेंक दिया। ऊपर करके इसीलिए फेंका क्योंकि मैंने कहा यार मुझे इसमें थोड़ी सी और हरकत एक और करनी है। क्या करनी है, मैं क्रिएट में गया, मैं गया पॉलीगॉन में, मैंने क्यूब बनाया, क्लिक किया, क्यूब यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसका एक और चीज हम कर रहे हैं, क्यूब स्केल, और या स्केल करो या फिर वही बात कि यहाँ से आके इसकी विड्थ कंट्रोल करो कि यार ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी हो। अगेन नेम, मैंने नेम पे क्लिक किया, हाइट पे क्लिक किया तो हाइट करेगा, लेफ्ट एंड राइट, डेप्थ पे क्लिक किया, सिर्फ नाम पे क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट। और ये चीज आप रोटेशन के साथ भी कर सकते हो। आप रोटेट में गए, अब आपको सिर्फ वाई एक्सिस में रोटेट करना है तो नाम पे क्लिक करें, ठीक, रोटेट के, एंड देन लेफ्ट एंड राइट तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। मिडिल माउस प्रेस कर रहा हूँ, ठीक, इट बिकम सिंपल थिंग। तो अभी फिर वही बात, स्पेस बार,
और फिर इसको मैं आ जाते हैं, सॉरी पर्सपेक्टिव इधर आ गया, टॉप व्यू। ये मेरे पास बेस था, इस बेस को उठा के मैंने घर के नीचे रखा और फिर राइट क्लिक वर्टेक्स, इसके सेगमेंट सेलेक्ट किए। मैंने कहा यार आप इधर आ जाओ और फिर ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको मैंने एडजस्ट कर दिया इधर। फिर स्पेस बार अगेन, चारों भी वापस आए, पर्सपेक्टिव में गए, स्पेस बार दबाया, पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया तो घर का बेस आ गया। मैंने कहा यार इसको स्पेस बार दबाओ। अब साइड व्यू या फ्रंट व्यू, अगेन स्पेस बार, एंड व्हाट आई डू इज अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि घर की नीचे वाली सतह पर आ जाए। और फिर ये जो नीचे वाले वर्टेक्स थे इनको उठा के हमने इस ब्लैक लाइन पे लाया क्योंकि ये जमीन है हमारी। हमने कहा ठीक है, सॉरी, तो ये मुझे एक्चुअली घर के नीचे का बेसिक एरिया मिल गया। हमें ये बताओ, और फिर जो दूसरी चीज में चेक करनी है जूम करके कि हवा में ना ही हो, हवा में नहीं है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ये हमारा घर का बेस आ गया। सही। इस बेस में प्रॉब्लम ये कि ये बेस मुझे नहीं चाहिए था, कहा ये तो सारा आपने गड़बड़ कर दी, इसको अब मैं कैसे खत्म करूं। ठीक, अब हम इसको खत्म करेंगे इस तरीके से कि चलें। सो अब हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ से एरिया कट करना है। नाउ वी स्टार्ट यूजिंग एडिट पॉली, और इसके कुछ बड़े शानदार टूल्स जो है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक हमने बिवेल देखा था जो सिंगल एज को स्प्लिट कर देता है, और हम इसके अगेन बिवेल के भी और बहुत सारे फवायद हैं जो और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने के उस पर आते हैं। फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे यूज करना है एज, इसको इसी तरह से कर देता हूँ, एज स्प्लिट रिंग टूल इधर से। ठीक, आई यूज स्प्लिट एज रिंग टूल। ये टूल क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मोड, लेट मी ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट आउटसाइड। इसने मुझे इसमें क्या करना था, यहाँ पे सेगमेंट कुछ ऐड करना है, सेक्शंस और ऐड करना है। मैंने कहा यार एक काम ये करो कि इसको आ जाओ एडिट स्प्लिट, सॉरी एज रिंग टूल। रिंग का मतलब ये कि जब आप एज पे क्लिक करोगे तो पूरी रिंग में एक एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड कर देगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर आया, क्लिक किया, उसने पूरी रिंग में वो एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड कर दिया। नाउ अब जहाँ पहले सेगमेंट नहीं थे, अब मैं उस अलग एक फेस के ऊपर, अलग फेस पे मैं कोई भी ऑपरेशन अपना जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, मैं कह रही तो बड़ा अच्छा चीज हो गई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो करना ये था कि मुझे यहाँ पे, सॉरी, करना ये था कि मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक सेगमेंट बना के इधर ये एरिया पूरा कट करना था। ठीक है, तो हमने कहा इसको कट करने का जो एक आसान तरीका, एक तो ये है, हो सकता है कि मैं या तो दो बॉक्सेस रख दूं, एक बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, दूसरा बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, वो भी ठीक था। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसी को एक बॉक्स बना के बाकी का जो एरिया जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं कट कर दूं। ठीक, हमने कहा चलो कट करके देखते हैं। तो कट के लिए स्प्लिट रिंग टूल उठाया, मैंने कहा मुझे यहाँ से काटना है इसको, तो एक इधर तक मैंने उठा के थोड़ा सा सेगमेंट बना दिया। दूसरा इसकी काटना यहाँ से था, तो एक एज पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने दो सेगमेंट बना दिए। अब जब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके फेस में जाएंगे तो सी आई गेट वन फेस हेयर, आई गेट वन फेस हेयर, आई गेट वन फेस हेयर, इनको हमने कर दिया डिलीट। एंड फाइनली आई गेट वन फेस हेयर एंड आई कैन डिलीट दैट। तो मेरे पास मेरा हिस्सा कट हो गया। प्रॉब्लम ये कि हजरत का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बेसिकली इस मुंह को कवर करना है। उसके लिए हमने राइट क्लिक किया, एज में गए, एक इस एज को पकड़ा और एक इस एज को पकड़ा। ठीक, ये जो दो एजेस थी इनको हमने ग्रैब किया और इनके ऊपर हम एक टूल अप्लाई करेंगे एक्सट्रूड एज का। क्लिक किया तो इसने मुझे वही मूव टूल दे दिया और एज के ऊपर, और उसको मैंने सिंपली जो जेड एक्सिस में पकड़ के मैंने ऊपर करा दिया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया जनाब। बहुत सारा कहानी खत्म, सिंपल है। ठीक, तो ये एक तरीका। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं दो सेपरेट बॉक्सेस भी रख सकता हूँ, उससे भी बन जाता है। चले, उसके बाद अब क्योंकि ये हट है, लकड़ी की हट बनेगी, तो मुझे इसको थोड़ा सा और सेगमेंट्स एंड डिटेल्स और कुछ चीजें ऐड करनी थी। तो ये मैंने नीचे एक बेस बना दिया, यहाँ पे और प्लैंक आ गया। मैंने कहा यार ओके, लेट्स गो इनटू क्रिएट अनदर पॉलीगॉन, अनदर क्यूब। तो एक क्यूब आ गया, डब्ल्यू प्रेस किया, इस क्यूब को उठा के हमने यहाँ पे ले आया और इसको उठा के मैंने इस दीवार के साथ लगाया। और हमने कहा एक काम ये करो कि इसको साइज को करो थोड़ा सा कम, इसकी लेंथ कर दो बड़ी,
इनफैक्ट मोटाई भी थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको इसके एग्जैक्ट बॉर्डर पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे अगेन अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा जूम करो, चेक करो कि उसके अंदर गया भी है कि नहीं गया। मैंने कहा यार ओके, लेट मी जस्ट चेक दैट। इसको यहाँ पे रखा एंड इसको इसके एज से मिलाते हुए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब ये बेसिकली आएंगे लकड़ी के कुछ पीसेस, इनको थोड़ा सा अगेन में और स्मॉल कर देते हैं। आई थिंक थिकनेस थोड़ी सी और कम कर देते हैं एंड नाउ वी प्रेस इट इनसाइड। और इसके मैंने कुछ 40-50 डुप्लीकेट्स करने हैं। ठीक है, तो सिंपली फिर ये करना है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट उठा के इधर रखा, इसको उठा के हमने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से कंट्रोल डी, डुप्लीकेट यहाँ पे गए। अब इसको मुझे रोटेट करा के फ्लैट करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, रिंग आके देखूंगा यार किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा ठीक, अगर मैंने जेड में किया तो यूं हुआ, मुझे नहीं चाहिए। तो जो एक्स वाली रिंग है, इस पे रिंग पे क्लिक किया एंड लेफ्ट एंड राइट हमने रोटेट किया। और बिल्कुल सीधा रोटेट करने के लिए मैं इसकी वैल्यूज पे नजर रखी हुई है। मैं कहूंगा यार लेट मी मेक श्योर इट इज 90 डिग्रीज, तो बिल्कुल 90 डिग्रीज फ्लैट हो जाएगा। अब इसको उठा के हम ऊपर लेकर आए, अगेन मेकिंग श्योर कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट द सेम पॉइंट और जो वर्टेक्स है इसकी वो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। दूसरा अगेन सफाई के हिसाब से ये इससे ऊपर हो गया, तो उसूलन मेरे हिसाब से गलत है। इसको मैं एग्जैक्टली आई विल ट्राई टू मेक श्योर ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, फिर अगेन यही कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, एक है हमारे पास प्लैंक नीचे, इसका यहाँ पर आ गया। तो ये दो हिस्से बन गए। फिर इन तीनों को हमने किया सेलेक्ट, चारों को, और इसको एक्चुअली नेम देना था मुझे, नेमिंग करनी चाहिए थी, नेम किया नहीं। अगेन कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया, रोटेट में गए, और अब अगर हम रोटेट करें तो सीधे प्रॉब्लम आ रही है कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग रोटेट हो रहा है। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। तो मुझे तो पूरे सबको एक साथ मैं चाह रहा हूँ कि पूरी फ्रेम रोटेट हो जाए, तो मैं दीवारों पे डुप्लीकेट करके रख दूँ। तो अब इसको मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये तो हाँ, फिर इसीलिए हमारे पास एडवांटेज आता है कि इसको प्रेस करो कंट्रोल जी, ग्रुप, ग्रुप करके मैंने नाम दे दिया इसका फॉर एग्जांपल वॉल बॉर्डर्स। ठीक है, इस बॉर्डर्स को, अब प्रॉब्लम ग्रुप के साथ दूसरा ये आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हो तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सीन में कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है, तो माया को पता नहीं चलता कि मैं उसके मूव को कहाँ पे दिखाऊं, मूव टूल को उसके सेंटर पॉइंट को किधर कंसिडर करूं। तो वो रैंडमली या एक एक्यूरेट अपने इक्वेशन के हिसाब से उसको 0-0 पे रखता है, इसीलिए उसकी वैल्यू 0-0 है। क्योंकि आपने नया ग्रुप बनाया, हम कह रहे हैं कि यार ये तो आपने गलत किया, ये ऑब्जेक्ट, ये जो मूव टूल है इसके सेंटर पे होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम जाते हैं मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट। मॉडिफाई सेंटर पिवट क्या करेगा, जो पिवट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ले आएगा। ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसके पिवट को सेंटर पे ले आएगा। अब इसको मैंने एक्स एक्सिस में अगेन मैं सिर्फ वाई में पकड़ कर रोटेट किया, चेक किया कि -17, मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट यू है, फ्लैट यू करने के लिए -90, तो -90 में बिल्कुल सीधा सीधा फ्लैट रोटेशन हो जाएगी। डब्ल्यू एंड इसको उठा के हमने यहाँ पे ला के रखा। अब पहली चीज दीवार से दूर है, अगेन कैमरा को जूम किया, इसीलिए मुझे तीनों माउस बटन बड़े जरूरी लगते हैं कि इनके बगैर मेरे लिए जो काम करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जूम इन किया, जूम आउट किया, और मैंने कहा यार पता नहीं एडजस्टमेंट कैसे हुई। अब भले एक एक प्लैंक को इंडिविजुअली उठा के मैं जूम इन करते हुए हम चेक कर देंगे यहाँ पर आ जाए। ये जो भाई साहब थे ये भी इधर ही, बल्कि ये एक्चुअली इधर ही होना चाहिए क्योंकि रोटेशन सीधी की हुई, तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट इनकी जो है स्ट्रेट, ये भी उसी तरह से स्ट्रेट। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला प्लैंक इधर हो गया, इसको उठा के मैंने दीवार के कोने पे ले गया, इसको जो था, और इसको ये तो खैर अंदर ही चला गया। अब इसको या तो मैं स्केल करूं या मेरे लिए फिर आसान होता है कि कंट्रोल वर्टेक्स में गए, आखिरी की 4 वर्टेक्स पकड़ी और इसको उठा के वहां तक ले गए, फिर राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में किया, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास तरह से बनना शुरू हो गया। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया और अप एरो प्रेस किया तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल डी, डुप्लीकेट किया, ग्रुप को उठा के यहाँ ले आए, रोटेशन में गए, वाई एक्सिस में इसको रोटेट हल्का सा किया, देखो ये -4, मतलब अगर मैं 0 कर दूं तो वापस जो पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। हमने कहा परफेक्ट, फिर डब्ल्यू उठा कर यहाँ पे लाके रखा, इसको मैंने कहा कि यार तुम मूव होके वापस इधर चले जाओ, ताकि इनफैक्ट ऑलमोस्ट एट दैट पॉइंट में इन दोनों को पहले मिलाते हैं, फिर कैमरा को रोटेट करा के दीवार के करीब आके चेक करो कि वेदर इट इज सपोज्ड टू गो टू दैट पॉइंट और नॉट, and then almost to this thing,
ठीक है ना, उसने कहा यार ओके। फिर इस वाले प्लैंक को पकड़ा और हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे ला के रख दिया, और आई थिंक जो ऊपर वाला था उसको भी उठा के थोड़ा सा मैं नीचे ले आएंगे ताकि ये हमें यहाँ पर आ जाए। राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स, इसकी 4 वर्टेक्स पकड़ी, खींच के यहाँ पे ले आया, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में चले गए। नीचे वाला प्लैंक गायब हो गया। अब उसको देखने का एक आसान तरीका तो ये है कि हम कैमरा को रोटेट करें, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाए, घूमते फिरते ढूंढते फिरें तो ये नजर आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये कि आप 4 प्रेस करो तो वायर फ्रेम आ गई, तो पूरे घर का ढांचा हमारे सामने आ गया। इसमें ये रहा नीचे वाला प्लैंक, 5 प्रेस किया, इसको उठा के अब प्लैंक को ऊपर ले आएंगे। हमने कहा यहाँ से तो ठीक था, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, कोने को पकड़ा, खींच के यहाँ पे लिया। स्केल भी कर सकते हैं बट फिलहाल हमने कहा लेट मी डू दिस वे, ऑब्जेक्ट मोड, ये चीज कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गई। नाउ सेम प्रोसेस अगेन, एक प्लैंक को पकड़ा, अप एरो प्रेस किया तो उसका पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाना चाहिए, कंट्रोल डी, ग्रुप को उठाया, डब्ल्यू से यहाँ पे ले आया, दिस शुड बी समवेयर अराउंड हियर। और बेसिकली अब क्योंकि घर है तो मुझे सिर्फ डिटेल्स ऐड करनी है जहां जहां मैं समझ रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर मॉडल में, हर ऑब्जेक्ट में, हर घर में इस तरह से डिटेल्स आए, पर ये है कि जब आप डिटेलिंग पे काम करते हो तो फिर आपको एक एक चीज के हिसाब से, अरे एक्चुअली ज्यादा जबरदस्त बन गया। ठीक, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स डब्ल्यू, तो है कि ये भी सफर तो कर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आ गए, इस विंडो को उठाया, पहले तो मैंने रखा साइड में, मुझे अब यहाँ पे विंडो बनानी है, इसी तरह से यहाँ पे दरवाजा बनाना है। तो पहले विंडो पे आ जाते हैं कि हाउ वी क्रिएट द विंडो। तो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया। अब बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट पॉली, सेम स्प्लिट एज रिंग टूल उठाएंगे, ठीक है, और इसकी एज पे क्लिक करते हुए अगेन अब एज पहले ढूंढो, 4 और एक एज पे यहाँ पे, इनफैक्ट थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, 4 इसीलिए क्योंकि मुझे एज नजर आनी चाहिए तो वो लूप करेगा। दूसरे सेगमेंट यहाँ पे बना दिया, इसी तरह से 3 एक इधर, and I said okay one segment should be here. So now if you press 5 तो बेसिकली मैंने एक चौकोर एरिया बना दिया यहाँ पे। राइट क्लिक किया, फेस में गए, मैंने फेस सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक कंप्लीट फेस एरिया आ गया। ठीक, तो स्प्लिट से हमने बेसिकली क्या किया कि सेगमेंट्स को अपनी मर्जी से काट के 4 हिस्से बना के दे दिए। हमने कहा ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि खिड़की उसूलन पूरा एक बॉक्स के साथ में अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में अगेन गया मैं, और यहाँ पे हमने टूल उठाया एक्सट्रूड फेस का, एक्सट्रूड फेस पे गए एंड आई मूव्ड इट इनवर्ड्स। ठीक, मेरी कॉल आ रही है। ठीक, तो हमने एक्सट्रूड किया इनवर्ड्स, तो बेसिकली मेरे पास वो जो होल था खिड़की का वो बन गया। अब एक्सट्रूड टूल क्या करता है कि इफ यू क्रिएट पॉलीगॉन एंड स्फीयर, डब्ल्यू एफ, तो राइट क्लिक फेस, ये फेस रहा। जब हम जाते हैं एडिट पॉली, एक्सट्रूड के अंदर, एक्सट्रूड का मतलब ये कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच के बाहर ले आ रहे हो तो उसके इर्द गिर्द के वर्टेक्स ऑब्जेक्ट्स कुछ को कुछ नहीं होगा नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस फेस एंड आई डब्ल्यू प्रेस करके अगर इसको मैं बाहर ला रहा हूँ तो उसके इर्द गिर्द के फेसेस भी इफेक्ट जरूर होंगे। समटाइम्स मुझे इस तरह से बिहेवियर चाहिए होता है तो मैंने डायरेक्ट पकड़ा, मूव किया, ठीक। समटाइम्स मुझे चाहिए होता है कि आई जस्ट नीड दिस फेस आउट, ठीक है, वो इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स कहीं मूव ना करें, और उसको हम एडिट पॉली एक्सट्रूड के टूल्स यूज करते हैं। जैसे एज के साथ किया था कि इर्द गिर्द मूव ना हो, सिर्फ उसका एक एक्स्ट्रा सेगमेंट आ जाता है। एक्सट्रूड क्या करता है कि वहीं पे एक डुप्लीकेट फेस बना के एक एक्स्ट्रा 4 साइड्स बना के दे देता है। एक्सट्रूड में आउटवर्ड भी कर सकता हूँ, एक्सट्रूड में इनवर्ड भी कर सकता हूँ, तो इसको हमने इनवर्ड भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। सॉरी, कौन सा टूल? हाँ, नहीं एक्सट्रूड 7 में 16 में, हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक तो ये बना, समटाइम्स अगर मैं इसमें से
एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ या पांच या जितने भी आप सेलेक्ट करके एडिट पॉली एक्सट्रूड में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली वो इस तरह से करेगा, हर फेस को वो अलग अलग एक्सट्रूड करेगा। फिर मैंने स्केल पे क्लिक किया तो मुझे अलग से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई कैन डू दैट। समटाइम्स मैं कह रहा हूँ नहीं यार मुझे तो ये अलग अलग नहीं एक साथ बनाने हैं, एक साथ इसको एक्सट्रूड करना है या ठीक। तो वही फिर मैंने पांच फेसेस सेलेक्ट किए, एडिट पॉली में गया एंड यहाँ पे है इसकी सिलेक्शन ऑप्शन नॉर्मल ऑप्शन पॉलीगॉन, सॉरी पॉलीगॉन में गया टूल ऑप्शंस और यहाँ पे एक ऑप्शन है की फेसेस टुगेदर का। ठीक, ये आपको 16 में आ जाएंगे तो ऑप्शन यहीं पे ऊपर ऊपर मिलता है की फेसेस टुगेदर का। 12 में 7 में आई थिंक 16 में उन्होंने एक्सट्रूड टूल के अंदर डाल दिया, 16 में भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो था वो पॉलीगॉन में टूल ऑप्शंस की फेसेस टुगेदर, तो मैंने की फेसेस टुगेदर में जब हम करेंगे तो नाउ इफ आई गो इन एक्सट्रूड फेस तो बेसिकली वो क्या करेगा कि सारे फेस को एक साथ रखेगा। तो कभी कभी मुझे तमाम फेसेस को एक साथ एक्सट्रूड करने की जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी हर फेस को अलग करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर अलग अलग करने हैं तो हमें पॉलीगॉन में टूल ऑप्शन में आके टूल्स के ऑप्शन हैं ये बेसिकली की फेसेस टुगेदर ऑन करेंगे। ये इन्होंने अलग से इसीलिए दिया क्योंकि ये एक ऑप्शन और बहुत सारे टूल्स पे भी इकट्ठा ही अप्लाई होता है। बोलने लगे बजाय कि मैं एक एक अलग अलग करूं सारा, लेट मी कंबाइन इट एंड पुट एवरीथिंग टुगेदर, अदरवाइज हम उसको। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया क्योंकि वो विंडो का होल कट करना था, हमने यहाँ पे जो था वो विंडो को फ्रेम बनाना, ठीक है। फिर इसमें हमने अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक फ्रेम बनानी है बड़ी सिंपली इस तरह। मैं इसी के अंदर से अब एक्सट्रूड करके भी बना सकता हूँ फ्रेम, ठीक, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं इसी में सेगमेंट्स ऐड करता जाऊं बनाता चला जाऊं। पर लेट मी क्रिएट अ वेरी नाइस विंडो फ्रेम वेरी इजीली। सो वो गो इनटू पॉलीगॉन, आई क्रिएट अ क्यूब, एक और क्यूब आ गया, मैंने यहाँ पे लाके क्यूब रखा, ठीक। और फिर इस क्यूब के साथ हमने वही हरकत की जो हमने फ्रेम्स के साथ की थी। तो पहले इसकी साइज कम की, इसकी विड्थ कम की, इनफैक्ट थोड़ी सी और कम कर दें और हाइट बड़ी कर देते हैं, ठीक, एंड सेट ओके परफेक्ट। फिर से कंट्रोल डी डुप्लीकेट, सॉरी कंट्रोल डुप्लीकेट किया, मूव करके इसको यहाँ पे रखा एंड देन अगेन कंट्रोल डी डब्ल्यू, इसको उठाया, इसकी रोटेशन गई, अगेन सिर्फ वाई एक्सिस भी पकड़ के रोटेट किया। वैल्यू चेक करो कि -92, इसका मतलब एंगल सही नहीं होगा, मैं -90 परफेक्ट एंगल दूंगा। इसको उठा के यहाँ पे रखा, स्केल में गए, इसको हमने स्केलिंग कम कर दी एंड देन इसी तरह से कंट्रोल डी डब्ल्यू, इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रखा नीचे, ये मेरे पास बेसिक फ्रेम बन गई। इसी तरह से कंट्रोल डी सेंटर पे ला के रखा, मेरे पास एक और फ्रेम बन गई। फिर कंट्रोल डी किया, मैं डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे ले आया, रोटेशन में गए और इसको मैंने रोटेट इनफैक्ट करके अभी पहले इसकी वैल्यू कम की, थोड़ी सी रोटेशन कम की ताकि ये इसके अंदर आ जाए फ्रेम। फिर रोटेट कराते हुए इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला के रखा एंड इनफैक्ट थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ, ठीक। और फिर इसको मुझे नाउ लेट मी जस्ट एडजस्ट द साइज इन टर्म्स ऑफ हाइट, इसकी हाइट को हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब वही किसको या तो बार बार स्केल करते फिरो या फिर मैं वेरी क्विकली वर्टेक्स सेलेक्ट किए, ये कोने के वर्टेक्स यहाँ पे मिलाए, इन चार कॉर्नर के वर्टेक्स हमने यहाँ पे मिलाया, ऑब्जेक्ट मोड कर दिया। इफ यू वांट स्केल की साइज थोड़ी सी में और थिकनेस कम कर देंगे हम ताकि ये इस तरह से रहे। अब इसकी मुझे डुप्लीकेट करनी है तो राइट क्लिक डुप्लीकेट, तो या तो मैं मैन्युअली करता फिर हूँ डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, तो ये मेरे लिए हेडेक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसकी पोजीशन देखी कि यार ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, और इसकी वैल्यू है 6.3। अगर मैं एक दफा डुप्लीकेट करके नीचे ला रहा हूँ तो मुझे कितना लाना पड़ेगा, 6.3 से आई थिंक 0.2 तक सिर्फ मूव हो रहा है, कुछ इतना वैल्यू है। हमने फिलहाल इसको किया ठीक, डिलीट कर दो, वापस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने कहा मैन्युअली करने से अच्छा मैं एडिट में जाऊँ, डुप्लीकेट स्पेशल में गए, इसको एडिट रीसेट सेटिंग्स की के पहले रीसेट हो जाए। कॉपीज में कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 कॉपीज बनाओ, पर हर कॉपी को x, ये हो गया y में -0.2 यूनिट्स नीचे ले आओ, -0.2 यूनिट्स नीचे ले आओ। अगर मैं अप्लाई करूं तो सीधे से वो डुप्लीकेट बना के एक एरे बना के दे देगा। मैंने कहा -2 तो बहुत बड़ा गैप आ गया, मे बी -0.15 ताकि करीब करीब रहे। ओ ये तो बहुत ही करीब हो गया, सॉरी माइनस में 0.1 कर लेते हैं। नाउ हिट अप्लाई, दिस इज बेटर।
ठीक, पर 10 कॉपीज सफिशिएंट नहीं रही। फिर कंट्रोल Z किया, मे भी मैंने कह दिया 14 कॉपीज एंड हिट अप्लाई, दिस इज फाइन। तो आखिरी वाली कॉपी पकड़ी, इसको उठा के यहाँ पे ले आए एंड देन अगेन यहीं पे रहते हुए इसी वैल्यूज के साथ अप्लाई कर दिया, ये चीज परफेक्ट आ गई आई थिंक। हाँ ठीक, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारे पास लकड़ी का पल्लू बन गया, एज सिंपल एज दैट। फिर ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज सपोज टू बी ए विंडो, तो इस विंडो के साथ जो दो और चीजें मेरे साथ एसोसिएट होनी चाहिए वो है ऑब्वियसली डोर नॉब, पर डोर नॉब बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसी ही प्लैंक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, ओ पर अगेन अब कंट्रोल डी करने से मतलब इसी प्लैंक की हमने इस सेटिंग के साथ डुप्लीकेट्स कर दी, कंट्रोल जेड। फिर अगर ये चीज ऑफ हो गया तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक। अगेन थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं जल्दी बता रहा हूँ बट आई होप के यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हम वही टूल्स को अब मुख्तलिफ तरीके से और अब टेक्निक्स हमें देखनी है यार, एक विंडो या ऑब्जेक्ट इस तरह से हम किस तरीके से बनाते जाए। तो मैं अब डुप्लीकेट में आया, एडिट रीसेट सेटिंग्स की, डुप्लीकेट कर दिया, तो अब उसी प्लैंक की एक डुप्लीकेट बन गई, ठीक। W प्रेस करके बाहर ले आए एंड इसकी साइज में बहुत छोटी कर दूंगा, ठीक, यहाँ पे लाके, ताकि ये लगे कि यार कोई दरवाजे का समझो विंडो की टाइप का कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। इस ही को फिर हम डुप्लीकेट करें या क्रिएट पॉलीगॉन सिलेंडर, ठीक, इतना बड़ा सिलेंडर आ गया। मैंने कहा इतना बड़ा सिलेंडर मेरा नहीं चाहिए, इसको W प्रेस करके ऊपर ले आए, सिलेंडर को उठाया और हमने सुकेड़ दिया। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियस इसका मेरे पास अवेलेबल है, सिलेंडर का मैंने कम किया बिकॉज सिलेंडर इज सपोज टू बी जस्ट होल्डिंग द हिंज, इसको थोड़ा सा हिंज को पकड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं इसकी जो एक्सिस है वो डिविजन सेगमेंट्स कम कर दूं, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा है। अभी इसमें बता रहा है कि 20 साइड्स है, मैंने कहा 20 बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 कर दूं, तो 10 से भी ये चीज ऑलमोस्ट उतनी ही ऑब्जेक्ट मोड सर्कुलर रहेगी और दूर से इट विल बी लुकिंग वेरी नाइस फॉर मी। इसको उठाया और मैंने सिलेंडर को यहाँ पे रख दिया, ठीक। आई थिंक थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, तो ये दो खिड़की यहाँ पे बन गई। अब प्रॉब्लम इसके साथ भी वही है कि हमने बेवेलिंग नहीं की, तो एक ये प्लैंक, 2 3 नीचे के 4, ठीक, इनको सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन नहीं, मैं इसको चलो बीच वाले को भी कर देते हैं, होपफुली शुड बी डन। बिवेल में गए और बिवेल में जाके अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ज्यादा कर दी, मेरे हिसाब से इसकी 0.2 तक शुड बी ओके, या इनफैक्ट थोड़ा सा भले आप और भी कम करना चाहें पर 0.2 या 0.1, सॉरी 0.1, ठीक, इसकी सही रही। सेम थिंग गोज विद ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनके साथ भी फिर मैं वही चीज हम करेंगे कि सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, क्योंकि अगर इनकी बेवेलिंग नहीं हुई तो रेंडरिंग में ये चीज सही से नजर नहीं आएंगे, ठीक है, तो मिक्स हो जाएगा क्योंकि एजेस इतनी शार्प हो जाती है। तो इन सबको सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए, बेवेल करा दिया एंड हाँ ये भी है कि फॉर एग्जांपल जो एजेस नजर नहीं आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई, करने की जरूरत नहीं है, जो सामने की, पर अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की आप 6 एजेस पकड़ते गए तो बहुत टाइम लेती है। तो वैसे ही मैं हाई पॉली बना रहा हूँ, मैं सेगमेंट्स ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, तो मैंने सबको सेलेक्ट करके पूरे को कर दिया। तो जो एजेस फॉर एग्जांपल पीछे की हैं तो वो भी बिवेल हो गई, खैर है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैं अगेन साइज पे नहीं जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सही रहे। वरना हम कर सकते हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ो, सिर्फ फ्रंट की दो दो करते जाओ, तो ये और ज्यादा टाइम ले लेगा बहुत, तो हमें टाइम भी थोड़ा सा देखना था। तो मैंने कहा यार चले इसको मैंने बेवेल करा दिया, तो ये मेरे पास एक विंडो आ गई फाइनली। अब देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स रखा तो नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, वजह अगेन वही है कि इसको भी हमने बेवेल नहीं किया हुआ। तो इस बॉक्स को भी सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए, बेवेल में जाके इसको बेवेलिंग दे दी, सेगमेंट में जाके इसको थोड़ा सा हमने वैल्यू कम कर दी। नाउ इफ आई डीसेलेक्ट, अब देखो आपको बॉक्स क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे भी कोई चीज पड़ी हुई है। हेंस मेरे पास एक विंडो ये बनकर ब्लैंक आ गया। अब अगेन अब इसको मूव करना है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो आई हैव टू डू व्हाट, क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट करो। जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वही प्रॉब्लम के बैकग्राउंड भी हमारे पास मौजूद है, तो वो भी सिलेक्शन में आ रहा है। तो इसको हमने कंट्रोल से डीसेलेक्ट किया। माया में जैसे विंडोज में है शिफ्ट सेलेक्ट, मल्टीपल ड्रैग करोगे जो ड्रैग एरिया के अंदर रहेंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जब हम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल का मतलब ये डीसेलेक्ट करो,
कंट्रोल क्लिक डीसेलेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से ये बीच के प्लैंक्स को डीसेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर दिया तो मैं कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल मतलब डीसेलेक्ट, शिफ्ट मतलब सेलेक्ट। ठीक, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सारे सेलेक्ट कर दिए, कंट्रोल जी प्रेस किया, ग्रुप कर दिया, विंडो 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 डोर क्या कहते हैं, विंडो डोर 1। ठीक है, चलो हाँ। और फिर अगेन जब ग्रुप किया तो इसका पिवट पॉइंट माया ऑटोमेटिकली यहाँ पे रखता है, तो हम जाते हैं मॉडिफाई सेंटर पिवट, ये एक खिड़की बन गई, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, अगेन अब ये चीज यहाँ पर आ गई। अब इसको मुझे फ्लिप करना है दूसरी तरफ, क्योंकि दोनों पल्लू एक तरफ नहीं होते। तो फ्लिप करने का माया में बड़ा आसान सा तरीका है कि आप स्केल देखो किस डायरेक्शन में फ्लिप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको करना है तो जेड में, क्योंकि ये इस तरफ है, इसको यू फ्लिप करना है, तो एक्स स्केल प्रेस करो, एक्सिस चेक करो, और फिर यहाँ पे जेड में आके जो भी वैल्यू हो, स्टॉक पे कुदरतन 1 ही है, हो सकता है 1.5 हो फॉर एग्जाम्पल। चलो मैं इसको स्केल कर देता हूँ इस तरह से, इतनी बड़ी मेरे पास विंडो है, तो अब इसकी वैल्यू 2.049 है। मिरर करने जो भी वैल्यू हुई उस वैल्यू पे आगे सामने आके माइनस का साइन लगा दें। जो ही आप माइनस का साइन लगाएंगे तो बेसिकली माइनस का मतलब ये कि उस भाईजान को आपने फ्लिप कर दिया, तो वो डोर के नॉब्स इधर से रह गए इधर आ गए। ठीक, बहुत सिंपल है दैट। फॉर एग्जांपल ये अभी पीछे का हिस्सा है, ये फ्रंट का है, मुझे इसको पीछे ले जाना है। एक तो ये कि मैं रोटेट करूं, पर मैं रोटेट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको बैक फ्लिप करके मिरर कर सकता हूँ। उसके लिए अगेन वही चीज, पर अब की बार एक्स वैल्यू में जो भी एक्स की वैल्यू हो उसके आगे आके हमने माइनस दे दिया, तो अब ये देखो ये मिरर हो गया, वो दरवाजा अंदर की तरफ आ गया, ये पीछे चला गया। ठीक, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। फिर वापस रीसेट करना है, स्केल में आए सबको 1 किया, वो ऑब्जेक्ट वापस उधर हो गया, एक्स में जाके इनको भी मैंने 0 कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। अब W करके मूव किया, अगेन स्केल प्रेस किया, तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करना है, तो Z में 1 ही था, 1 के आगे आके मैंने माइनस लगा दिया, -1, तो ये चीज मेरे पास फ्लिप होकर मिरर होकर आ गई। मैंने कहा बहुत आला, अब इन दोनों को ऑलमोस्ट हम मिला देते हैं। हमने कहा ठीक। मसला एक और चीज मुझे रही कि फ्रेम जब भी खिड़की की लगती है तो बॉर्डर जरूर होना चाहिए, तो मैंने कहा यार ये तो फॉर एग्जांपल इसको भी अप एरो से सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट कलेक्ट किया किसी भी एक एलिमेंट को अप एरो, तो दोनों के ग्रुप्स सिलेक्ट हो गए। दोनों ग्रुप्स को उठा के मैंने खिड़की के यहाँ पे ले आया। मैंने कहा यार बाकी सब तो ठीक था, पर ये लेंथ थोड़ी सी अब मुझे एडजस्ट, या तो मैं बैकग्राउंड को चेंज करूँ या इनकी साइज, पर मुझे एक्चुअली ये खिड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक, मैंने कहा ये इसकी जो साइज है ज्यादा मेरे लिए मुनासिब बैठी, पर इसकी फ्रेम कोई नहीं, लकड़ी का एक फ्रेम होनी जरूरी है। तो फ्रेम के लिए हम क्या करते हैं कि इसको वापस बाहर ले आओ फिलहाल। ठीक, जुगाड़ वही कि दोबारा से या तो ऑब्जेक्ट बनाओ, या जो ये प्लैंक्स मैंने बनाए थे इसके साइड वाले, इनको सेलेक्ट किया, मेक श्योर एडिट डुप्लीकेट स्पेशल के ऑप्शन में गए और इसको एडिट रीसेट कर दो ताकि सेटिंग्स डिफॉल्ट हो। इसको हमने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे ले गए। ठीक, स्केल में गए और इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा हमने मोटा कर दिया, W से इसको पीछे ले गए, यहाँ पे जाके रखा। पहले तो इस भाई को बोला कि यार तुम इधर आ जाओ, बल्कि नहीं इसके हिसाब से, बल्कि फिर इसको वापस इधर ही ले आओ, कंट्रोल Z, पहले इसको फिट करो इसके हिसाब से यहाँ पे। ठीक, दिस इज सपोज टू बी माय फ्रेम, तो पहले इन फ्रेम्स को थोड़ा सा हमने करना है बड़ा, तो इसको W, दिस इज सपोज टू गो एट दिस पॉइंट, यहाँ से ये जो प्लेन था इसको इधर ले जाओ, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स राइट क्लिक, इसको उठा के हमने यहाँ तक लाके रखा ताकि ये दोनों कॉर्नर्स आपस में मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से इस भाईजान को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, W प्रेस किया और इसको भी उठा के हमने और इसके बॉर्डर तक ले गए, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको हम नीचे ले गए। ठीक है, और थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश की, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में ये बॉर्डर्स जो है परफेक्टली मैच हो जाए। ठीक, ताकि चीज हमारी जो है सही लगे थोड़ा सा ऊपर। तो आई थिंक नेचुरली फ्रेम बन गई, नहीं बनी, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हुई, राइट। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि प्रेस स्पेस बार, और फिर व्यू देखो, मेरे ख्याल से ये व्यू था, इसको बड़ा करके ले आओ। अब ये जो फ्रेम थी 5, इसको मैंने कहा एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये इधर आके लगे, और ये जो बॉर्डर था ये ऑलमोस्ट सही बैठा। अब उस हिसाब से इसको कंट्रोल वर्टेक्स, ये इधर आ जाए, ये ऑलरेडी सही थी, ये वाला जो भाई था इसको भी राइट क्लिक करके वर्टेक्स। तो समटाइम्स साइड व्यू में काम करने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मैं किधर में काम कर रहा हूँ। ठीक, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड,
वापस स्पेस बार, पर्सपेक्टिव में वापस स्पेस बार। अब इन तीनों को हमने किया सेलेक्ट, ठीक, और W से इसको उठा के हमने रखा है इनके साथ, और फिर अप एरो एक दफा, एक एलिमेंट शिफ्ट दबा के इसका सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा तो ये भी रहा, ये भी हुआ, फिर अप एरो प्रेस किया तो एक्चुअली दोनों के ग्रुप सेलेक्ट हो गए। तो ये मेरे पास खिड़की का पूरा एक फ्रेम बेहतरीन बनकर आ गया। क्या बात है। और कंट्रोल S बराए करम प्रेस करते रहिएगा, वरना जो है आपकी विंडो अगर कहीं क्रैश होगी तो सारा काम मेहनत पानी में। तो फिर इसको थोड़ा सा मैंने कहा यार एक काम ये करो, स्केल साइज, अब अगर थोड़ा सा देखो कम किया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग अलग। तो फिर मैं दोबारा ये करूंगा, कंट्रोल G, ग्रुप, विंडो, ठीक कर दिया विंडो, ठीक, मॉडिफाई में गए क्योंकि पिवट पॉइंट इस भाईजान का फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो मॉडिफाई, सेंटर पिवट। अब जब आप इसको ग्रुप करके जब पिवट करेंगे तो स्केल किया सेंटर से तो सीधे पूरी विंडो से ही, तो ग्रुप करने का दूसरा एडवांटेज हमें ये मिल जाता है। मैंने कहा यार थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके W, ये फ्रेम इधर, W से इसकी फ्रेम के अंदर रखा। प्रॉब्लम ये थी कि ये खिड़की थोड़ी सी हमारे पास चुकोर की साइज अल्टर हो गई, ठीक है, उन्हें का कोई मसला नहीं है। मैं पहले तो स्पेस बार प्रेस किया, चारों व्यू वापस आ जाए, साइड व्यू में आ गया, 4 प्रेस किया और देखा नीचे से कोई गैप या ऊपर से कोई गैप तो नहीं रह गया। इन अदर वर्ड्स मैं पहले तो इसको उठा के नीचे ले आऊंगा ताकि ये दोनों लाइनें जो है आपस में बैलेंस हो जाए। फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर से भी होपफुली लकीली सही हो गया, नहीं हुआ तो अपनी जगह पे। फिर राइट क्लिक, एज में गए, इस एज को पकड़ा, W से इसको उठा के हमने इसके कॉर्नर पे मिला दिया, ठीक। इफ यू वांट टू सी वी कैन डू दिस इन पर्सपेक्टिव आल्सो, स्पेस बार, पर्सपेक्टिव, ठीक। अब मसला ये था कि ये खांचा यहाँ पे रहेगा, मैं इसको भी उठा के यूं कर सकता हूँ। अगर मैंने एज को पकड़ा तो प्रॉब्लम वही हुई कि ये सिर्फ एज मूव होगी, पीछे वाली नहीं होगी, तो हमें दोनों एजेस को पकड़ के फिर मूव करना पड़ेगा, तो वो आपकी एज जो है सही से मूव होगी। और इस दीवार को अब हमने सरका कर फ्रेम तक लेकर आ गए, ठीक। इसी तरह से इस एज को और शिफ्ट क्लिक किया, इस एज को सरका के हम यहाँ तक ले आए एंड ये हमारे पास फ्रेम बन गई। सो इफ यू राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, डीसेलेक्ट, नॉट बैड, ठीक। और सेम हरकत जो है वो इस तरफ वाली खिड़की के साथ भी करना है। और मजे की बात, क्योंकि हमने इसको ग्रुप किया हुआ है तो एक इस पल्लू को सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ, रोटेट में गए और इसको मैं कह सकता हूँ यार थोड़ी सी खुली हुई खिड़की, ठीक। तो खुली खिड़की खोला हुआ रख सकते हैं और इसको उठा के हम इधर यूं कर दिया। प्रॉब्लम ये कि अगर ये हरकत की तो अंदर का फिर पूरा सिचुएशन मुझे बनानी पड़ेगी। फिलहाल पर्दादार घर बनाते हैं और इसको बंद करते हैं, ठीक। इसी तरह से अब मुझे करना क्या है, डुप्लीकेट इस पूरी विंडो को अप एरो ताकि पूरी विंडो मेरी सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल D, डुप्लीकेट विंडो, रोटेशन में गए, एक्स पे क्लिक करके रोटेट किया, अगेन यहाँ पे आके एश्योर के -90 ताकि परफेक्ट रोटेशन में हो जाए, W प्रेस करके इस भाई को इधर लेकर आ गए। अगेन अब ये पीछे वाला ब्लू था, इसको फिलहाल भले आप डिलीट करो या इसको भी मैं क्या करता हूँ इधर साइड में रखा एंड अप एरो, इसको उठा के हमने यहाँ पे लाके रखी और अभी पहले खिड़की मैंने यहाँ पे रखी, फिर बॉक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर हमने वही किया जो पहले किया था, पॉली में गए, स्प्लिट एज रिंग टूल उठाया और मैंने कह दिया कि यार अगर मैं 4 प्रेस करूं और वायर फ्रेम करके एग्जैक्टली लाइन को वहां पे रखा जहां पे मैंने खिड़की बनाई थी, इसी तरह से इस लाइन को भी वहां पे रखा जहां पे मैंने खिड़की बनाई थी। तो मैंने अब की बार जो थोड़ा सा अकलमंदी से काम लेते हुए रखा, फिर भले आप अभी यहाँ पे आ जाओ, तो जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था खिड़की का मैंने एग्जैक्टली वहां पे उस हिसाब से स्लाइस करके 4 टुकड़े बना दिए। अब राइट क्लिक करके फेस में गए और भले खिड़की घर के अंदर आ जाए, फेस को सेलेक्ट किया एंड देन एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस एंड इस फेस को थोड़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड करा दिया। इफ यू मूव योर कैमरा इनसाइड तो आपका इनसाइड का भी व्यू आ जाएगा। फिर वापस ऑब्जेक्ट अप एरो सॉरी राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसको अप एरो एक दफा ताकि एक ग्रुप, दूसरी दफा पूरी विंडो 2 सेलेक्ट हो गई, W प्रेस करके हमने इसको भी अंदर की तरफ कर दिया। फाइनली राइट क्लिक एजेस, तो ये एज, शिफ्ट क्लिक किया इस एज को, शिफ्ट क्लिक किया इस एज को और शिफ्ट क्लिक किया मैंने इस एज को। तो ये दीवार की जो 4 एजेस थी इसको भी उठा के मैं बेवेल कर दूंगा। बेवेल के ऑप्शन में गए, ऑफसेट पे क्लिक किया, W प्रेस करते हुए मैंने मिडिल माउस से इसको लेफ्ट राइट करते हुए इसको भी स्क्रॉल कम कर दिया। सिमिलरली यही सिचुएशन मैंने इसके साथ की, राइट क्लिक एज इस एज को, शिफ्ट क्लिक दूसरी एज एंड शिफ्ट क्लिक तीसरी एज और शिफ्ट क्लिक चौथी
क्लिक, चौथी एज अगर हो जाए सेलेक्ट, देख ये सेलेक्ट नहीं हो रही, कौन सी है, किधर गई मेरे भाई, या 4 और ये वाली एज, ठीक। एंड देन एडिट पॉली पे है, ऑफसेट पे जाके कंट्रोल दबा के रखा और मिडिल माउस से मैंने इसको वैल्यूज कम कर दी, तो ये मेरे पास घर की जो दोनों फ्रेम्स थी वो विंडोज बनकर आ गई, ठीक। सो नाउ माय हाउस बिकम्स मोर अप्रोप्रिएट। ये इसीलिए रखा था क्योंकि मैं घर के अंदर का व्यू नहीं बना रहा, तो हो सकता है कि अंदर के व्यू की कोई मैं तस्वीर लेके इस प्लेन पे लगा के खिड़की के पीछे रख दूं, ठीक। या फिर इसको सिंपली एज अ बैकग्राउंड के तौर पे कलर की सूरत में हम रख सकते हैं, ताकि जो दीवार का अगर कलर अगर मैं रेंडर करूं तो आई कैन सी द वॉल कलर इनसाइड इट, तो मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा। तो फिलहाल इसको हमने किया स्केल ब्लू, इसी को बैक करते हुए मैं यहाँ पे लाके रख देंगे और खिड़की के पीछे लाके कुछ इस तरह से रख देंगे कि यार ये जो मुझे लगे कि खिड़की है, ठीक। एंड देन W और इसको उठा के और बिल्कुल पीछे, ठीक है, ताकि अब जब विंडो के पीछे में ब्लू कलर का वो बैकग्राउंड नजर आ रहा है तो थोड़ा सा रूम का समझो आगे के, ओके दिस इज अ रूम इनसाइड और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी देखो ये ग्रे नजर आ रहा है दीवार का, तो इसीलिए मैंने इसको रखा, W प्रेस करके यहाँ पे ले आए, F प्रेस किया, कैमरा का फोकस हो गया, इसको उठा के अब इसकी साइज भले बड़ी हो जाए एज लॉन्ग एज मेरे पास बैकग्राउंड मुझे नजर ना आए। तो समटाइम्स कुछ हद तक कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हम इस तरह से कर लेते हैं यार, ठीक। और ये तो अभी इस खिड़की के पीछे भी मुझे ब्लू कलर का बैकग्राउंड, अब उसमें मैं कोई भी रूम का कलर दे दूंगा टेक्सचर ऐसा कि भाई लगे, तो ये फिलहाल दो चीजें हमने इस तरह से बना दी। फिर आ जाते हैं अभी और डिटेल्स पे, और डिटेल्स कैसे ऐड होंगी, और डिटेल्स कुछ इस तरीके से ऐड होनी है कि इसमें अब जितनी हम करना चाहें, जो हरकत करना चाहें, फ्लाइंग्स इस तरह से ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस होती है हमारे पास वो बढ़ती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको उठाया, कंट्रोल डी किया मैंने, उठा के दरवाजे के हिसाब से बॉर्डर पे यहाँ पे रख दिया, फिर इसी पे कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया और मैंने रोटेट करा दिया इसको फॉर एग्जांपल -45 डिग्रीज, होपफुली शुड गिव मी अ गुड एंगल, बल्कि नहीं दिया, इस हिसाब से मैंने सिर्फ एक्स पे क्लिक करते हुए यहाँ पे गए, डब्ल्यू में उठाया इसको, एक्स पे जाके इसकी साइज बड़ी कर दी एंड इसको थोड़ा सा और रोटेट करवा देते हैं, ठीक। तो ये इधर आ गया, कंट्रोल डी। अब जो रोटेशन पहले 36 डिग्रीज थी इसको पॉजिटिव कर दो, माइनस का साइन हटा दो, तो ऑटोमेटिक जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये होगा, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव 36 कर देना भाई, क्यों नहीं हुआ 36, ऑलमोस्ट तो वो चीज फ्लिप में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने दीवार में कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी दे दिया घर को पकड़ने के लिए, ठीक। ये चीज आ गई। फाइनली नीचे का पत्थर रहते हैं, तो मैं क्रिएट पॉलीगॉन, एक और क्यूब बनाया और इसको उठा के इधर रखा और इस क्यूब को उठा के मैंने रन कर दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स मुझे देने हैं, तो सेगमेंट्स में फिर इस तरीके से देता हूँ, पॉलीक्यूब में गया, इसमें है सबडिविजन, हाइट में कितने हो 1 दे दिया, विड्थ में कितने हो मैंने कह दिया 2 दे दो, डेप्थ में कितने मैंने कह दिया कि 2 काफी है। फिर इसको हमने करा देंगे एडिट पॉलीगॉन्स में जाके एक ऑप्शन है स्मूथ का, ठीक। ये क्या करेगा कि इसको उम्मीद है कंट्रोल एस, एडिट पॉली, स्मूथ, थोड़ा बहुत स्मूथ कर देगा, ठीक है। इस स्मूथ को करने का एक और बल्कि नहीं, ये भी करते हैं कि लेट मी रिड्यूस द सेगमेंट्स, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, और इनफैक्ट ये जो था विड्थ वाला इसको 1 कर दो, ठीक। मैंने थोड़े से सेगमेंट्स ऐड कर दिए, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, कुछ पहले हमने कट करके मैन्युअली ऐड किए थे, यहाँ पे ऑटो, फिर स्मूथ कर देंगे, तो क्यों नहीं हुआ यार, इसको सेलेक्ट करो भाई मेरा, स्मूथ कर दो, तो इसने देखो उसको बड़ा मजे से स्मूथ कर देगा। फिर स्मूथ के अंदर आओ तो वो पूछ रहा है कि यार मैं डिविजन कितनी करूं, मैंने कहा 2 डिविजन कर दूं, तो बड़े आराम से उसने बड़ा सॉफ्ट सा पिलो बना के रख दिया हमारे लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, W एक्चुअली मुझे पिलो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंट्रोल वर्टेक्स, मैंने इधर से सेगमेंट सेलेक्ट किए, यूं किया, इधर से सेगमेंट सेलेक्ट किए, यूं किया, कुछ इधर से सेलेक्ट किए, यूं कर दिया, ठीक। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट में, एक पत्थर ये आ गया, कंट्रोल D, इसको यहाँ पे ले आया, आसान तरीका Z में जाके जो भी वैल्यू हो उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। मिरर बन गया, दूसरा डुप्लीकेट आ गया। इसी तरह से फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, यहाँ पर आ गए, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में गए, अब की बार ऊपर से 4 सेगमेंट्स नीचे कर दिए, थोड़ा जिसको यूं ले गए, ये कॉर्नर को इधर कर दिया। अब बेसिकली मैं रैंडमली वो जो नहीं ब्राउन कलर के पत्थर इस तरह से ब्रिक्स बनती हैं,
वो बनाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनका पैटर्न जो था हमने अल्टरिंग करते हुए इस तरह से रख दिया। इनफैक्ट दिस शुड बी, ये सेट सेपरेट है, सही है। कंट्रोल डी, फिर डुप्लीकेट सॉरी जस्ट जेड में इसको उठा के मूव किया, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हुए मैंने थोड़ा सॉरी सामने इनको सेलेक्ट किया, रैंडमली अंदर किया, इधर से इसको रैंडमली थोड़ा बाहर, ये एक हजरत निकले हुए अंदर, इनको अंदर कर दिया। इसी तरह से सिमिलरली दिस शुड कम लाइक दिस, ठीक है। और मे बी यहाँ से इन पत्थरों को ऊपर कर दिया कुछ इधर से, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से पत्थर बनना शुरू हो गया। मे बी इसकी साइज भी हमने थोड़ी सी कम कर दी। इसी तरह से कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इसकी साइज हमने और कम की और यहाँ पे लाके रखा इस पत्थर को, इधर रखा देते हैं इसको, यार ये दो पत्थर इधर आ गए। इसी तरीके से कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, दिस कैन कम सॉरी डब्ल्यू डाउन, स्केल इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये पत्थर इधर आ गया। इसी तरह से ये भाईजान था हमारे, इस भाईजान को वापस इधर ला के रख देते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक पैटर्न बनना शुरू हो गया कंट्रोल डी का, और ऑब्वियसली ये सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड, यार इसको जो है हो सकता है कि आपका सिस्टम हैवी हो जाए, तो अगर हैवी होने लग गया तो ज़रूरी नहीं कि इस तरह की ब्रेक्स वगैरह बनाओ छोड़ देना। मैं जस्ट गोइंग टू मेक अ पॉइंट किया समटाइम्स हम आइडियाज़ कैसे शेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बना रहता है। ये चीज़ आ गई। एंड देन 1 2 3 4 5 6 इसको उठा के मैंने पहले यहाँ पे रखा। इनफैक्ट आई वुड हैव कंट्रोल डी वन मोर टाइम, इसको भी उठा के थोड़ा सा स्केल किया अंदर, इसको भी उठा के स्केल किया इधर, एंड देन इसको इधर, ताकि ये इस तरह से हमारे पास डबल डबल आ जाए, ठीक। एंड देन फाइनली दिस कंट्रोल डी, दिस शुड कम डाउन लिटिल बिट, इसको उठा के भी हमने यहाँ पे यूज करा दिया, इसको भी थोड़ा सा इधर, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन तमाम को हमने सेलेक्ट किया, ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुप करते हैं, ग्रुप नहीं किया एक्चुअली, मुझे नेम भी नहीं किया, मैं नेम भी नहीं करा। कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट करके इनको उठा के यहाँ ले आए, कंट्रोल डी प्रेस किया, डुप्लीकेट करके इनको यहाँ पे ले आए, इस छोटे पत्थर को फिर पकड़ा मैंने उठा के यहाँ पे ला के रखा, में भी हमने थोड़ा सा रोटेट करा देता है इसको, ठीक है। सीरियस सडनली एवरीथिंग स्टार्ट्स टू बिकम रियली नाइस। इनको उठा के डिलीट कर दिया, क्या हुआ, थोड़े थोड़े ठीक 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 पर्सपेक्टिव, इसको उठाया, इसको हमने रोटेट करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि जो दीवार कोने के पत्थर है उनको समझो हमने ऑब्वियसली। अब ये मैंने थोड़ा सा रैंडमली ब्रिक्स बनाई हैं, उसूलन हम इस पे एक्चुअली ब्रिक्स की शेप में छोटे छोटे और बॉक्सेस करके वो भी हम रख सकते हैं, ताकि इट लुक्स मोर प्रॉपर दैट वे, ठीक। और फाइनली इनको मैंने ग्रुप नहीं किया, राइट विंडो आउटलाइनर, ये जो बॉक्सेस थे आई थिंक ये सब वो वाले बॉक्सेस हैं, यहाँ से लेके सेलेक्ट दिस थिंग, ठीक। कंट्रोल जी, और इसको हम नाम दे देते हैं बेस BRICS ब्रिक्स, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवट, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करके ले आया इधर, रोटेट करवा दिया सबको -90 डिग्रीज में, W प्रेस किया एंड आई पुट देम समवेयर अराउंड हियर। इसी तरीके से कंट्रोल डी अगेन एंड देन आई प्रेस मूव दीज ऑब्जेक्ट्स हियर, और ये जब एक्स्ट्रा ब्रिक्स थी इनको पहले फिलहाल हमने कंट्रोल से प्लेन सेलेक्ट करके डिग्रेड कर दो। वही क्यों है, सॉरी पूरा घर लग रहा है, ठीक है, ठीक। फाइनली आई थिंक ब्रिक्स 1 ब्रिक्स 2 ये जो ब्रिक्स आ गई थी, कंट्रोल डी अगेन, डुप्लीकेट, रोटेट, इसको भी हमने रोटेट किया -90 डिग्रीज, ताकि ये भी एंगल सही बैठा, दीवार की तरफ ले गए, F प्रेस किया, कैमरा का फोकस हो जाए, दीवार के इस तरफ ले आए, रोटेशन में गया कि इसको भी कॉर्नर पे रखा, एंड देन बाकी की जो पत्थर थे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक एंड ड्रैग इन सबको सेलेक्ट किया, ग्राउंड भी सेलेक्ट हो गया है तो कंट्रोल से ग्राउंड को डीसेलेक्ट करके डिलीट कर दें। फिर फाइनली ब्रिक्स दोबारा से कंट्रोल डी अगेन,
इनफैक्ट नॉट दिस वन, डिलीट, और ये जो ब्रेक्स थी ब्रेक्स वाली, इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी। तो अब जो बेसिक हट थी बनाना, वो हमें शायद 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, बन गया। जब हम डिटेल्स की बात करते हैं तो छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करने में कभी कभी हफ्ता भी लग जाता है। तो इस चीज पे बेजार मत होना, ना ही परेशान होना कि सर ये तो क्या क्या हो जा रहा है। ठीक, वजह यह है कि दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट। डिटेलिंग जो है वो सबसे मुश्किल चीज हो जाती है समटाइम्स, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड देन इट कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। बट वंस यू कंप्लीट दिस, नाउ यू कैन सी दिस के द हाउस सडनली स्टार्ट्स टू लुक वेरी रियलिस्टिक। वो बड़ा चीजें जो थी हमारे पास, इट कम्स टुगेदर। तो विंडोज भी आ गई, लुक्स भी आ गया, ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, और इसी तरह से अभी छत के और बाकी प्लैंक्स वगैरह जो थे वो हम रखना शुरू जब करेंगे, बिकम्स वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल एक वेरी क्विकली, और मेक इट अ हैबिट ऑफ रीयूजिंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक छत है, इसको उठाया मैंने, W प्रेस किया और इसी की डुप्लीकेट उठाई, स्केल में गए, इसको स्केलिंग हमने कम कर दी, थोड़ा सा ढीला हो गया, ठीक, एंड W ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसी को रहते हुए एडिट पॉली, स्प्लिट रिंग टूल, तो 1-2 सेगमेंट इधर ऐड करा दिया, 2 सेगमेंट इधर, 1 इधर और 2 सेगमेंट इधर। ये सेगमेंट क्यों, मैं आगे चल के फिर बताऊंगा कि हम लोग फिर इस वर्टेक्स के हिसाब से इनको थोड़ा सा अल्टरिंग करेंगे। तो होपफुली ये चीज यहाँ तक आई। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए तो 2 वर्टेक्स इधर, इसको थोड़ा सा अल्टर कर दिया, इस वर्टेक्स से सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर किया, इसी तरह से ये 2 वर्टेक्स, तो थोड़ा सा आपका जो ऑब्जेक्ट था वो स्क्वायर नहीं अनइवन सा हो गया मेरे पास। ठीक, कहने का मकसद ये कि अब इसको बजाय कि हम बिल्कुल फ्लैट करके सेम ऑब्जेक्ट का शेप चुप और रखा है, मैंने ओल्ड हट बन रही है, तो बेसिकली हर चीज लकड़ी के हिसाब से, तो मैंने उसी, हालांकि छत बनी हुई है, इसी को उठाया, डुप्लीकेट किया, रीयूज किया, फिर वर्टेक्स ऐड करके थोड़ा सा रैंडम कर दिया। अब फिर वही बात, कंट्रोल डी, इसको उठा के डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, इसकी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, इसकी डुप्लीकेट। ठीक, इसी तरह से मैं भी कोई प्लैंक जो मेरा, इसको थोड़ा सा मैंने उठा के ऊपर करके यूं करके रख दिया इसके, कि यार ये जो था थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और फिर वापस इसी का प्लान उठाया, कंट्रोल डी, इसको उठा के हम इधर लेकर आ गए, मैं भी इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, लाइक दिस, ठीक है। और फिर वापस इसी तरह से इन तीनों, चारों, पांचों को हमने किया सेलेक्ट, थोड़ा इसको करीब ले आते हैं, लेट्स नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ गैप, ठीक है। इसको भी उठाया, इधर ले आए, इसको भी उठाया, इधर ले आए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। और इनको मैंने ऑलरेडी बेवेल शुरू में किया हुआ था, ठीक है। सो रिमेंबर वो चीज हमने यूज की है, नहीं किया हुआ तो चेक करो कि जिसके ऊपर आपको डबल लाइंस मिलेंगी, तो होपफुली दैट शुड बी ओके। फिर वही कंट्रोल डी, इसको उठा के हमने इधर ले आए, अगेन कंट्रोल डी वन मोर टाइम एंड यहाँ पे, एंड देन आई थिंक फाइनली कंट्रोल डी, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। फिर जो थोड़ा बहुत रेंडमनेस, अगेन अभी भी इसमें पैटर्न आ गया कि 3 3 4 4 सेम, तो फिर हमने उसको उठा के और अब एक एक को जाके एडिट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर की तरफ थी, इसको पूरा ही उठा के हमने गायब कर बाहर निकाल दिया, और थोड़ा सा हमने रोटेशन यूं करके रख दी। फिर ये जो थी राइट क्लिक वर्टेक्स, इसकी उठा के 2 वर्टेक्स इधर कर दी, और सबकी वर्टेक्स कुछ इसी तरीके से बनी हुई, तो इसकी वर्टेक्स इधर कर दी, ये वर्टेक्स सीधा हो गया। इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए, इसकी भी बाहर निकाल दी, ठीक है। तो बेसिकली रैंडमनेस ऐड करती तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो थोड़ा सा सडनली बिकेम अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। यही चीज फिर इसके साथ छत के ऊपर भी हम कर सकते हैं, कि जो मैंने इधर किया था कि ये प्लैंक उठाया, ये वाले प्लैंक्स, और छत के ऊपर भी हम इसी तरह से एक बार प्लैंक्स बना के रख सकते हैं। if I do the dare, चलो बात यहाँ तक समझ में आई कहानी की क्या करना है, ठीक। सो बेसिकली अब डिटेलिंग के अंदर ये होता है कि यू ऐड स्मॉल 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 डिटेल्स, और यही चीज फिर ऑब्जेक्ट के अंदर से रियलिज्म को बाहर लाती है। हम मॉडल बनाते हैं, प्रीवियस मॉडल, अब लेट मी ब्रिंग दिस प्रीवियस मॉडल बैक अप। ये ऑब्जेक्ट था, अप एरो प्रेस किया, W, एंड आई थिंक इफ आई मूव इट जस्ट साइडवेज जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक, ये हमारे पास प्रीवियसली लो पॉली जो मॉडल था वो बना हुआ था, ठीक है। सॉरी, तो दोनों में जो बेसिक फर्क है कि गेम के हिसाब से दिस कैन वर्क फाइन, गेम के हिसाब से ये तमाम चीजें मैं एज ए टेक्सचर के तौर पे भी दे सकता हूँ,
ठीक है, पर वो अगेन लो पॉली लगेगा, उसमें से वो चीज नहीं होती, गेम के हिसाब से अच्छी आ रही होती। जब हम माया के हिसाब से बात करते हैं या एनिमेशन के हिसाब से कि मुझे एनिमेशन में दिखाना है कि वाकई यहाँ से कैरेक्टर उतरेगा, अभी यहाँ पे स्टेयर्स में बना दूंगा, यहाँ से भी स्टेयर्स रह गई हैं, इसी तरह से प्लैंक्स छत के भी हम ऐड कर देंगे। पर अब वो छोटी मोटी डिटेलिंग, जैसे खिड़की हमने बनाई थी, तो ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बट देन एड्स मोर रियलिज्म। सिंपल चीज बनाना आसान है, डिटेलिंग में काम ज्यादा आता है। तो अच्छी चीज क्वालिटी वाइज आप जब जॉब के लिए भी जाओगे तो बेसिकली वो दोनों समटाइम्स पूछते हैं। गेम वाले कहते हैं कि हमें लो पॉली ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ कि आप कैसे बना सकते हो, जॉब वाइज वो बोलेंगे यार मुझे हाई पॉली बना के बताओ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मुझे पॉलीगॉन से कंसर्न नहीं, मुझे क्वालिटी से कंसर्न है कि व्हेन माय कैरेक्टर वॉक्स, मैं जब इस पे फोकस करके रन करूं तो आई शुड हैव एवरीथिंग एज हाई क्वालिटी एज आई कैन गेट। ठीक है, लेट मी ब्रिंग दीज ऑब्जेक्ट्स बैक। मैंने गायब किए थे, उनको वापस लाने के लिए डिस्प्ले यूआई एलिमेंट्स में हम जाएंगे तो सब चीजें यहाँ मौजूद है, स्टेटस लाइन, ताकि मैं रेंडर बटन पे क्लिक कर सकूं एंड देन आई फिक्स माय कैमरा हियर, क्लिक ऑन रेंडर। So this is my rendered output initially. Obviously इसकी क्वालिटी बड़ी लो है फिलहाल जो हम रेंडर करते हैं, बट यू कैन सी दिस कि मुझे एक एक प्लैंक्स ऊपर से अलग अलग पड़ा नजर आ रहा है, ईंटें नजर आ रही हैं, नीचे से दी है, अभी हमने रैंडमली चौकोट दे दी थी मैंने, खिड़की के हमें जो है लाइंस धार नजर आ रही हैं, पर ये भी लो पॉली का रेंडर है। मैं यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करूँ, इस पे दो डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्टवेयर और इसकी कस्टम लो क्वालिटी से मैं हाई क्वालिटी कर देता हूँ या इवन प्रोडक्शन क्वालिटी कर दूँ, क्वालिटी में जाके तो वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। नाउ इट विल गिव मी अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। इनफैक्ट आई थिंक फाइल साइज भी यहाँ पे क्लिक किया, कॉमन में गए तो अभी भी 640 बाय 480 बहुत छोटी फाइल दे रहा है। आई कैन गो इनटू फॉर एग्जांपल HD फुल हाई क्वालिटी ऑफ फाइल साइज विद 128 पिक्सेल्स, बहुत ज्यादा नहीं करना, अगेन बहुत ज्यादा रेंडरिंग टाइम ले लेगा, तो इसमें से हमने क्वालिटी बढ़ा दी। अगेन रेंडर सेटिंग्स कहलाती हैं ये, तो इसमें हम गए, पहले माया सॉफ्टवेयर में गए जहाँ पे लिखा था कि माया सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या हो, तो क्वालिटी में जाके मैंने प्रोडक्शन कर दिया। तो ये प्रीसेट है, वो ऑटोमेटिकली नीचे की सारी सेटिंग्स को एडजस्ट कर देगा। आगे हम इन सेटिंग्स को खुद से थोड़ा सा काम करेंगे तो आ जाएगा, वरना मोस्टली दिस वर्क्स वेरी गुड फॉर मी। प्रोडक्शन कर दो, हाईएस्ट क्वालिटी आ जाएगी। कॉमन में जाके सिर्फ फाइल्स जो प्रीसेट था वो मैंने HD कर दिया। HD मींस हाई डेफिनेशन क्वालिटी 10248, रेजोल्यूशन ये 72 पिक्सेल्स पर इंच रखता है, तो अगर हमें इसको और ज्यादा हाई क्वालिटी करना है तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 128 कर दिया, इससे ज्यादा नहीं करना, वरना फाइल साइज और बहुत बड़ी बड़ी कर देगा। फॉर अस इनिशियली दिस शुड बी गुड इनफ। इसको बंद किया, नाउ इफ आई हिट रेंडर तो वो सीधे सीधे, नाउ इट्स टेकिंग लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, और रेंडर करके अब मुझे देगा, तो दिस इज माय फाइनल आउटपुट। तो अब यू कैन सी दिस कि मुझे खिड़की का एक एक लकड़ी जो है वो अलग से नजर आ रही है। अगर हम बिवेल नहीं करते तो शायद सब मिक्स हो जाता। एंड एक एक प्लैंक्स ऊपर का जो था वो भी मुझे अलग से नजर आ रहा है। अब इसकी क्वालिटी में मुझे बहुत ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ गया। ऑब्वियसली अब इसको हमने टेक्सचर नहीं किया, जो एक बड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, होपफुली टुमारो इसको हम टेक्सचर करेंगे, क्योंकि अब मुझे फिर एक एक लकड़ी को अलग से टेक्सचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि मैंने जब इसको पहला ये डब्बा बनाया था, इसी का मैं टेक्सचर कर देता, यूवी करने के बाद मैं इसको टेक्सचर कर देता, तो जब हम डुप्लीकेट करते ऑटोमेटिकली सब टेक्सचर हो चुके होते। अब मुझे एक एक को पकड़ के टेक्सचर करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से ये चीज भी थी, इनको भी मुझे यूवी मैप करके एक एक को टेक्सचर कर देना चाहिए था। अब मुझे एक एक को पकड़ के अलग अलग से करना पड़ेगा, वरना एक को क्या डुप्लीकेट करते सब चीज नहीं आती। इसीलिए दोनों चीजें हमें थोड़ा सा साथ में रखनी पड़ती है कि यार आपको हैंड टू हैंड करते चलो। ठीक, चलो यहाँ तक कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो, कोई टूल ऐसा हो। मैं बहुत सारी चीजें बताई गया, दोबारा से वेरी इन अ नटशेल मैंने दो मेन टूल्स आज यूज किए थे। एक हम कहते हैं स्प्लिट रिंग टूल, ठीक, दूसरा एक्सट्रूड फेस एंड एक्सट्रूड एज। ठीक है, बेवेल हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ये दो टूल्स आज मैंने नए यूज किए थे। स्प्लिट पॉली टूल आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी मर्जी से सेगमेंट पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द ऐड कर देगा। एक्सट्रूड किसी भी फेस को या एज को अगर ऑब्जेक्ट उसको खींच के अलग कर देगा। अगर हम एक्सट्रूड यूज नहीं करेंगे, जैसे कपड़े को खींचना, तो इर्द गिर्द की चीजें भी खींचना शुरू हो जाती है, तो वो चीज होगा। पर एक्सट्रूड करेंगे मतलब वहीं से मैंने एग्जैक्टली कोई चीज बाहर निकाल दी है। तो उससे हमने क्या किया था कि जो विंडो बाहर निकाले या अंदर की तरफ पुश कर दें। तो जो विंडोज की फ्रेम्स थी वो मैंने अंदर की तरफ इस तरह से पुश करके बनाई थी। इसी तरीके से अब मैं दरवाजा भी हाई पॉली मॉडल करूंगा। आई थिंक हमने पहले भी किया हुआ इसी तरह से, और आप बल्कि ये टास्क है आपका। ठीक है, डू दैट। फॉर एग्जाम्पल I will show you few references and you can dig those up,
और फिर एक कोई नेट से अच्छा सा दरवाजा इसके हिसाब से लकड़ी के हिसाब से कैसा होना चाहिए। आई थिंक इसी तरीके का हम बना सकते हैं, पर उसमें फ्रेम लेके इंस्टेड ऑफ फाइबर्स, जो इसको क्या कहते हैं, छोटी छोटी दरवाजे, इसी खिड़की को करें। भाई सुस्त लोग हो यार। चलो इसी को उठाया, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट, और यस अगेन आप इसी को भी कर सकते हो। फिर मे भी दरवाजे के अंदर ये चीज मुझे नहीं चाहिए तो मैं एक ही प्लैंक लेके इसको कवर कर देंगे तो उधर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यस फॉर एग्जांपल अगेन मेक इट अ हैबिट ऑफ रीयूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो एक चीज बन गई खिड़की या एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसको डुप्लीकेट किया, उसी में से ऊपर के फ्लैंक्स आ गए। अभी इसकी रेलिंग भी हम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेयर्स बनेगी कि दरवाजा भी आ जाएगा, तो दरवाजे के ऊपर जो बॉक्स बनेगा सेम प्रिंसिपल में। डिटेल में टाइम लगेगा तो पेशेंस थोड़ी सी जरूर चाहिए होती है, पर जब फिनिश आउटपुट आता है तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो फिर बड़ा जबरदस्त और बड़ी अच्छी क्वालिटी का हमें नजर आ रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, कि दीवारें ऊपर, फिर इसी तरह से छत, फिर इसमें स्मूथनिंग सेगमेंट्स भले ही कितने भी आ जाए, डजंट रियली मैटर। अब इसमें फिर छोटी छोटी चीजें जो है बारीकी से वो और मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई खिड़की खुली हुई है, कोई बंद है, खिड़की के आगे का जो छज्जा है हो सकता है ये भी दिया हुआ हो। तो अभी मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया था, दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन एनी बेस, हो सकता है कि इधर जो है मैं इसी को कंट्रोल डी करूं, डुप्लीकेट करूं, बाहर ले आऊं और एज ए बेस की सूरत में यहाँ पे कोई चीज बनी हुई हो सकता है कि इसी को फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, और राइट क्लिक करके हम आ जाएं, आपका अला भला करे, चलो ठीक है एक मिनट रहने दो, एडिट पॉली, स्प्लिट एज रिंग टूल, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग थोड़ा सा इधर कर देते हैं। राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, एक फेस सेलेक्ट किया, एक फेस सेलेक्ट किया, एक फेस सेलेक्ट किया, एक फेस सेलेक्ट किया, और यहाँ पे रहते हुए मैं जाऊंगा पॉलीगॉन टूल्स की, फेसेस टुगेदर हटा दिया, मैं हर फेस को अलग अलग करना चाह रहा हूँ। तो पॉलीगॉन में जाके एक्सट्रूड किया, स्केल पे क्लिक किया और थोड़ा सा स्केलिंग कम की, तो उसने उसके एक्चुअली सेगमेंट्स यहाँ से डुप्लीकेट कर दिए। फिर एडिट पॉली में गए, मैंने एक्सट्रूड फेस करते हुए नीचे की तरफ करा दिया, होपफुली 4 प्रेस करते हुए, मेकिंग श्योर कि मैं आर पार ना हो जाऊं। तो मैंने बेसिकली वो क्या कहते हैं गैलरी टाइप, छज्जा टाइप, और यहाँ पे कुछ पौधे शौधे हम लगा देंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक आ गया। तो दिस स्मॉल डिटेल्स एक्चुअली एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। इसने यहाँ पे एक राउंड विंडो बना दी, 2 पत्थर ऊपर लगा दिए, दरवाजे पे छज्जा दे दिया। ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल जो स्टोन्स मेरे यहाँ लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो 4 स्टोन्स में यहाँ पे लगा के ऊपर कर दूं, या कुछ इस तरह से। जितनी ज्यादा डिटेलिंग हम ऐड करेंगे कि लैंप लगा दिया दरवाजे पे, उतना हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज और चीजें वाइज अच्छा आएगा। और हो सकता है कि ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट भी ना हो, क्लाइंट ने कहा यार मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल मॉडल चाहिए, तो इसीलिए हमने पहले सिंपल से स्टार्ट किया, यार बेसिक सिंपल मॉडल कैसे बनाया जाए। उसी सिंपल को फिर हम इनहांस करते हुए हाउ वी कैन इंक्रीज इट एंड क्रिएट अ मोर डिटेल्ड ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्वियसली इसको अगर हम रेंडर करें विथ द सेम सेटिंग, दिस इज माय रिजल्ट। ठीक, आई कैन कीप दिस रिजल्ट एंड देन इफ आई कम बैक हियर एंड द सेम थिंग गोज विद दिस। इसको वापस उठाओ और दरवाजा यहाँ पे ले आओ। ऑब्वियसली अभी दरवाजा जो है वो रहता है, बट फिलहाल इसको दरवाजे को यहीं पे रहते हुए इसी चीज को आके मैंने रेंडर किया। ठीक है, तो नाउ आई हैव बोथ थिंग्स, हाई पॉली, लो पॉली। ठीक, सी द डिफरेंस इन क्वालिटी इटसेल्फ कि हाई पॉली है तो बहुत सारी चीजें रियलिज्म, इसको लो पॉली में कर देंगे, वेरी सिंपल मॉडल। तो हमें ये दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब मूवीज में आते हैं तो दोनों चीजें आती हैं। इसी तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिस। तो अब जो आपकी जो हट बनी हुई थी उसमें आपको इस तरह से डिटेल्स जो है ऐड करनी है, और यू हैव टू गेट बैक डाउन टू मी। और मुझे ये कल तक मैं एक्चुअली यूट्यूब अपलोड करके उसके लिंक ग्रुप पे दे दूँ। जो कल वाले थे या मैंने भी कुछ तो नहीं किए, एक्चुअली मैंने अपलोड करना ही भूल गया था रेंडर। ये बात ठीक है।
ठीक, ये वाले तो है ना सिंपल हट मॉडलिंग, और इसको ये है लेक्चर्स, लेकिन तो मैं 31 चुके भाई, तो 1 2 3 होना चाहिए। इसको 1 2 3